Good evening, everyone, and welcome to the class. Good evening, everyone, and welcome to the class. गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं मैप पॉइंटिंग, और ये पूरी 10th क्लास की जो भी जितनी मैप पॉइंटिंग है वो हम पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन टू शर्मा क्लासेस, शशांक सर हियर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला जो हमारा लेक्चर होने वाला है, जैसे हम आज स्टार्ट करेंगे और वाइंड अप करेंगे इन सारी चीजों को। तो जो भी हमारे लेक्चर्स हैं, जो भी हमारी मैप पॉइंटिंग्स हैं, जितनी भी एसएसटीएम मैप पॉइंटिंग आती है, आज पूरे 5 नंबर से आप बेफिक्र हो जाइए। ये 5 नंबर आपने क्लियर पक्के समझिए। तो पहले तो हम ये क्राइटेरिया समझेंगे कि भाई मैप पॉइंटिंग हमारी आती कहाँ से है, वो सारी चीजें देख लो आज। और आज में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो थम्स अप करते जाएं जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक बार में मैप पॉइंटिंग सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दें, प्लीज इसे शेयर कर दें सभी के साथ। चलो एक मिनट। चलो वेलकम एवरीवन। आज हम यहाँ पे पूरा मैप पॉइंटिंग करने वाले हैं, खत्म करेंगे मैप पॉइंटिंग जो हमारे क्लास 10th के लिए है। तो बने रहिए हमारे साथ, आज हम इस मैप पॉइंटिंग को वाइंड अप करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैप पॉइंटिंग आपकी 2 मार्क्स की हिस्ट्री से आती है, प्लस 3 मार्क्स की आपकी जियो से। 3 मार्क्स की कहां से आएगी? ज्योग्राफी से आएगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कम समय में हो सके उतने कम समय में पूरा मैप पॉइंटिंग यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो समझ लीजिए कि 2 नंबर की हमारी हिस्ट्री से आ गई। तो ये जो हिस्ट्री की मैप पॉइंटिंग है, जो 10 मैप पॉइंटिंग है, इनमें से आपके 2 मार्क्स क्लियर है 2025 के लिए। ठीक, सबसे पहले कांग्रेस सेशन 1920 सितंबर में पहला कांग्रेस सेशन कहां पे हुआ था, वो सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है हमारे लिए। तो 1920 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था सितंबर में, दैट वाज हेल्ड इन कलकत्ता। ठीक है, तो कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। और कलकत्ता मार्क करेंगे हम यहाँ पे। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सॉरी, जो हम मार्क करने वाले हैं वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 कलकत्ता। ठीक, तो ये हमने पहला मार्क कर दिया यहाँ पे। गुड इवनिंग लव, गुड इवनिंग। तो कलकत्ता में यहाँ पे मार्क कर दिया। दूसरा है हमारा कांग्रेस सेशन इन 1920 दिसंबर। तो 1920 दिसंबर में कहां पे हुआ था? नागपुर। कहां पे हुआ था? नागपुर में। तो नागपुर मार्क करेंगे, तो नागपुर आएगा हमारा महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में नागपुर, यहाँ पे आप टॉप पे क्या करोगे? मार्क करोगे। तो यहाँ पे डाल दोगे नागपुर। ये आ गया नंबर 2। तो जब भी मैप पॉइंटिंग, वहां पे मैप पॉइंटिंग करोगे तो वहां पे क्वेश्चन नंबर आपको डालने होंगे, ना कि नाम। तो सीधा क्वेश्चन जय महाकाल, जय महाकाल, जय श्री महाकाल आते रहिए। तो यहाँ पे नागपुर सीधा मार्क कर दिया हमने। फिर मद्रास सेशन 1927, जैसे कि बोल रहा है मद्रास, तो मद्रास में मार्क करोगे, और मद्रास हम मार्क करेंगे यहाँ पे मद्रास। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो 1, 2 एंड 3 वी हैव ऑलरेडी मार्क, हमने यहाँ पे मार्क कर लिए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पीस एंड सत्याग्रह 1917। तो पीस एंड सत्याग्रह हुआ कहां पे था? तो ये बात याद रखनी चाहिए, खेदा में हुआ था। इट वॉज हेल्ड इन खेदा। कहां पे हुआ था? खेदा में हुआ था। ठीक है, तो खेदा मार्क करेंगे, और खेदा मार्क करने के लिए हम कहां पे आएंगे? वी विल कम इन गुजरात। और जैसे ही हम गुजरात में आएंगे तो वहां पे हम खेदा मार्क करेंगे। तो गुजरात में चलिए, गुजरात में हम खेदा मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे आप खेदा 1917। तो ये खेदा हो गया। फिर मूवमेंट ऑफ इंडिगो पीजेंट्स। इंडिगो पीजेंट्स कहां पे हुआ था? ये हुआ था हमारा चंपारण। कहां पे? चंपारण। तो इसको हम मार्क करेंगे, चंपारण हमारा बिहार में आएगा। और बिहार में जो आपको ऐसे दिख रहा है, सी बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आप जाके सामने मार्क कर दोगे, और यहाँ पे लिख दोगे क्या?
चंपारण। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, चंपारण लिख देंगे। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ये चंपारण हो गया। उसके बाद कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह, ये कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद मार्क करेंगे और अहमदाबाद मार्क करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दोगे अहमदाबाद। क्लियर है। तो अहमदाबाद मार्क कर दिया, खेदा मार्क कर दिया। उसके बाद सॉल्ट लॉ ब्लॉक कहां पे हुआ था, ये दांडी में। दिस वॉज डन इन दांडी। तो दांडी कहां पे मार्क करोगे, ये हमारा अहमदाबाद हो गया, ये हमारा खेदा हो गया, और उसी के थोड़ा नीचे बॉर्डर साइड पे यहां पे आप क्या मार्क कर दोगे, दांडी। ठीक, तो ये हमारा दांडी हो गया, खेदा हो गया, अहमदाबाद हो गया, चंपारण हो गया, ये हमारा कोलकाता सेशन हो गया, नागपुर सेशन हो गया, और ये मद्रास सेशन हो गया। तो ये हिस्ट्री के हमने 6 या 7 यहाँ पे कर लिए हैं। अब चलते हैं आगे। जलियन वाला बाग 1919, ये कहाँ पे हुआ था, दिस वॉज हेल्ड इन अमृतसर। ये कहाँ पे हुआ था, अमृतसर, पंजाब में हुआ था। तो अमृतसर कहाँ मार्क करोगे, पंजाब में टॉप पे, यहाँ पे मार्क करके और लिख दोगे यहाँ पे अमृतसर, यहाँ पे लिख दोगे जलियन वाला बाग, जलियन वाला बाग। तो जलियन वाला बाग यहाँ पे लिख दोगे। तो ये मैप पॉइंटिंग हो गई। फिर आते हैं चौरी चौरा। तो चौरी चौरा कहां पे हुई, ये बात याद रखना, गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश मार्क करोगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दोगे आप क्या, चौरी चौरा। ठीक, तो यहाँ पे मार्क करोगे आप और चौरी चौरा मार्क कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आता है पूना पैक्ट। तो ये पूना में हुआ था, पुणे, 1932 सितंबर। ठीक, तो ये पुणे में मार्क करोगे, पुणे मार्क करोगे आप यहाँ पे, पूना पूना पैक्ट। ठीक, ये हिस्ट्री की मैप पॉइंटिंग हो गई, और इससे आप 2 मार्क्स कंफर्म समझ लें, 2 मार्क्स इससे क्लियर हैं। ये जो मैप पॉइंटिंग कराई है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। इससे 2 मार्क्स आपके क्लियर है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इससे 2 मार्क्स क्लियर है। ठीक है, 9th के बच्चों को भी बोल दें, वो भी ले सकते हैं क्लास। मैप पॉइंटिंग है, सबके लिए इजी हो जानी चाहिए। अभी सब लोग समझ सकते हैं इसको, कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते। इट इज फॉर एवरीवन। गुड इवनिंग हर्षिता। तो ये मैप पॉइंटिंग हुई हमारी हिस्ट्री की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, इस हिस्ट्री की मैप पॉइंटिंग का। तो जो भी सारी चीजें हैं वो इसमें क्लियर मैंने कर दी है। जितनी भी मैप पॉइंटिंग है, ये पूरे नाम लिखे हुए हैं, और ये मैप पॉइंटिंग उनकी क्लियर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब चलते हैं ज्योग्राफी की मैप पॉइंटिंग पे। चलो, ज्योग्राफी की मैप पॉइंटिंग में सबसे पहले पढ़ेंगे हम सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क। इसमें एक चीज याद रखना, जो भी सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क हैं हमारे, ठीक, जो भी सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क हैं, दैट आर मोस्टली लोकेटेड इन कैपिटल्स। तो जो भी हमारे कैपिटल्स हैं उनमें ये लोकेटेड हैं। अब कहां कहां पे सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क है वो हम यहाँ पे देखेंगे। चलो, सबसे पहला हम मार्क करेंगे कहां पे, वी विल मार्क दिस इन श्रीनगर। सभी लोग आ गए हैं तो थम्स अप करते जाएं। फर्स्ट वी विल मार्क इन श्रीनगर। हम पहला मार्क कहां पे करेंगे, यहाँ पे श्रीनगर में मार्क करेंगे। तो ये हो गया हमारा श्रीनगर। ठीक, दूसरा हम मार्क करेंगे मोहाली में। तो ये हो गया हमारा मोहाली। ठीक, तो श्रीनगर मार्क कर दिया हमने, और हमने यहाँ पे मोहाली मार्क कर दिया। उसके बाद हम नोएडा जाएंगे। तो नोएडा, ये जो दिल्ली दिख रहा है इसके पास आप मार्क करोगे, यहाँ पे बनाओगे नोएडा। नोएडा सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क, ये आ गया हमारा नोएडा। उसके बाद जयपुर है, तो जयपुर आप यहाँ पे मार्क करोगे। सो दिस इज जयपुर, जयपुर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क। तो श्रीनगर, मोहाली इन पंजाब, उसके बाद नोएडा, उसके बाद हमने जयपुर मार्क कर दिया। अब हम करेंगे गांधीनगर में, मुंबई या पुणे। तो ये हो गया हमारा कैपिटल गांधीनगर। तो यहाँ पे लिख के आप लिख दोगे गांधीनगर। ठीक, फिर बॉम्बे यहाँ पे लगाओगे आप, मुंबई। ठीक, उसके बाद पुणे। ये सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क है सब के सब,
जितने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं वो सभी मार्क करता चले जा रहा हूं मैं। मुंबई हो गया, पुणे हो गया, क्लियर है। उसके बाद हम चलेंगे कर्नाटका में, तो कर्नाटका में दो हैं, एक है आपका कौन सा, बेंगलुरु, और एक है आपका मैसूर। कौन कौन से हैं? दो हैं, मैसूर है और एक बेंगलुरु है। तो एक यहाँ पे मार्क करोगे और एक मार्क करोगे यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा मैसूर और ये हो जाएगा हमारा बेंगलोर, बेंगलुरु। ये क्लियर हो गए। उसके बाद तिरुवनंतपुरम हमारा कैपिटल हो गया इसका, किसका? केरला का। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। गुड इवनिंग भरत, गुड इवनिंग। तिरुवनंतपुरम आ करेंगे। उसके बाद हम चेन्नई, विशाखापट्टनम, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम मार्क करेंगे। चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद। तो चेन्नई मार्क करो यहाँ पे, तो ये हो गई हमारी चेन्नई, ठीक। विशाखापट्टनम मार्क करो, विशाखा, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया और हैदराबाद। चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड हैदराबाद, ये हो गए, ठीक है। इसके बाद लास्टली हम कोलकाता और गुवाहाटी लगाएंगे। तो कोलकाता, ये जो टिप दिख रही है वेस्ट बंगाल में यहाँ पे, तो ये हो गया कोलकाता, और ये जो रेड हमारा आसाम दिख रहा है उसमें आप यहाँ पे लगाओगे गुवाहाटी। तो ये हैं हमारे सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क ऑल ओवर इंडिया, जितने भी हैं वो सभी मैंने मार्क कर दिए हैं। ये सभी हैं आपके सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क। क्लियर है? एक बार और देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दीज ऑल आर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क। ये हो गया हमारे सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या पढ़ना है? नरोरा पढ़ना है। तो नरोरा हमारा कहाँ पे आता है? यूपी में आता है। उसके बाद करकापुर पढ़ेंगे जो गुजरात में आएगा, तारापुर पढ़ेंगे जो महाराष्ट्र में आएगा, और कलपक्कम पढ़ेंगे जो हमारा तमिलनाडु में आएगा। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। तो नरोरा हो गया, ककरापर हो गया, ककरापार हो गया, तारापुर हो गया, उसके बाद कलपक्कम हो गया। तो नरोरा हम कहाँ पे मार्क करेंगे? नोएडा के पास मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी दिल्ली हो गई, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? नरोरा मार्क करेंगे, नरोरा। उसका दूसरा कौन सा है? ककरा, ये है ककरा पार। ये हमारा किस में आएगा? ककरा पार कहाँ पे आएगा हमारा? ये आएगा हमारा गुजरात में। तो यहाँ पे आप मार्क करोगे, ककरा पार हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा आता है? तारापुर, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तारापुर इज इन महाराष्ट्र। तो इसको ऊपर ही मार्क करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दोगे तारापुर, ठीक। लास्टली कल हमारा कौन सा आता है? कलपक्कम आता है। तो ये जो चेन्नई है उसके थोड़ा पीछे मार्क करोगे आप, चेन्नई के थोड़ा पीछे, और यहाँ पे मार्क करके लिख दोगे कलपक्कम। तो ये कलपक्कम हो गया। तो ये चार हो गए हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कौन कौन से हो गए? ये हमारा नारोरा हो गया, कलपक्कम हो गया, ककरापार हो गया, तारापुर हो गया, और कलपक्कम हो गया। ये क्लियर है यहाँ तक? ये सारी चीजें। अब चलते हैं आगे। ये हो गया हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। कौन कौन से हैं? नारोरा है, ककरापार है, तारापुर है, कलपक्कम है। नेक्स्ट कोल माइंस पे चलते हैं, ठीक। कोल माइंस देखेंगे, कोल माइंस का कितनी कितनी है हमारे यहाँ पे। एक है रानीगंज जो वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद बोकारो है जो झारखंड में है, उसके बाद तालाचेर है, तालचेर है जो उड़ीसा में है, और उसके बाद नेवेली है जो तमिलनाडु में है। क्लियर? तो रानीगंज हमारी कहाँ पे आएगी? वेस्ट बंगाल। उसके बाद आएगी हमारी बोकारो।
यस यस धनु, आई रिमेम्बर। आप लोगों की क्लास बस थोड़ी 10-15 मिनट के बाद होगी। मैं ये वाला खत्म कर दूं, तब तक आप इस क्लास में रहिए। उसके बाद मैं वो वाली क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी इकोनॉमिक्स की कंप्लीट की। तो रानीगंज हम कहाँ पे मार्क करेंगे? वेस्ट बंगाल में मार्क करेंगे। तो रानीगंज के लिए आओ, तो यहाँ पे आप मार्क करिए रानीगंज। ठीक है, तो ये हमारी रानीगंज आ गई। उसके बाद हमारा कौन सा है? बोकारो, जो कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक, तो बोकारो इज इन झारखंड, तो बोकारो हम मार्क करेंगे। तो बोकारो यहाँ पे आप मार्क करोगे और लिख दोगे बोकारो। यहाँ पे क्या लिख दोगे? रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया। उसके बाद तालचेर कहाँ पे? हमारा उड़ीसा में है। तो तालचेर उड़ीसा में मार्क करोगे, चिली लाइक चिली का लिख के थोड़े ऊपर। तो यहाँ पे मार्क कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे क्या? इसे ऐसे ले जाओ, ये हो गया तालचेर। ठीक, तालचेर हमारा कहाँ पे आ गया? उड़ीसा में आ गया। ठीक, और उसके बाद नेवेली है, तो नेवेली हम मार्क करेंगे यहाँ पे, नेवेली। तो ये चार हो गए हमारे कौन से? कोल माइंस। एक रानीगंज जो हमारा वेस्ट बंगाल में है, बोकारो हमारा झारखंड में है, तालचेर हमारा उड़ीसा में है, और नेवेली हमारा कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अभी यहाँ पे क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर आपके ज्योग्राफी से आएंगे, 2 नंबर आपके हिस्ट्री से आएंगे, 2 नंबर जो 10 मैप पॉइंटिंग्स है उन्हीं से आएंगे, उससे ज्यादा कहीं पे नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मुझे ये मैप पॉइंटिंग जल्दी से जल्दी खत्म करनी है, ज्यादा समय आप लोगों का मैं नहीं लूंगा। आप लोग बढ़िया से इंग्लिश की तैयारी करिए। अब आते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पे, तो उनके बारे में करेंगे। तो हमारा मयूरभंज हो गया, ठीक, दुर्ग हो गया, बैलादीला हो गया, बेलरी हो गया एंड कुद्रेमुख हो गया। ये जो दोनों हैं हमारे, ये कर्नाटका में आते हैं। ये कहाँ पे आते हैं? कर्नाटका में। दुर्ग और ये हमारे आते हैं छत्तीसगढ़। ये हमारे कहाँ पे आते हैं? दीज ऑल कम इन छत्तीसगढ़। और जो मयूरभंज है वो हमारा कहाँ पे आता है? उड़ीसा। मयूरभंज कहाँ पे आता है? उड़ीसा में आता है। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे मयूरभंज को। तो मयूरभंज देख रहे हो, ये ऊपर उठा हुआ है, उसके नीचे आप यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे करोगे मयूरभंज। ठीक, उसके बाद हमारा दुर्ग आता है। तो दुर्ग हम कहाँ पे मार्क करेंगे? दुर्ग हम मार्क करेंगे छत्तीसगढ़ में। तो दुर्ग आप मार्क करो यहाँ पे, और बैलाडीला हम यहाँ पे मार्क करेंगे एंड में। ठीक है, तो मयूरभंज हो गया, दुर्ग हो गया और बैलाडीला हो गया। अब बेलरी बचा है और कुद्रेमुख बचा है। तो बेलरी हम मार्क करेंगे यहाँ पे और कुद्रेमुख मार्क करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया कुद्रेमुख और ये हो गया हमारा बेलरी। ठीक है, तो मयूरभंज हो गया, दुर्ग हो गया, बेलाडीला हो गया, बेलरी हो गया और उसके बाद कुद्रेमुख हो गया। ये हो गया हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो जितनी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दी। ये आपकी ज्योग्राफी की हैं। आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक, इससे हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद क्या आने वाला है? इसके बाद आने वाली हैं ऑयल फील्ड्स। ठीक, नेक्स्ट। अब जो हमारी ऑयल फील्ड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑयल फील्ड्स में आती है हमारी कलोल। चलो, कलोल, कलोल आएगी, अंकलेश्वर आएगी। ये दोनों हमारे कहाँ पे हैं? गुजरात में है। ठीक, उसके बाद नाहरकाटिया आएगी और दिग्बोई आएगी। ये दोनों हमारी असम में है। ठीक, तो पहले स्टेट क्लियर होने चाहिए। तो कलोल एंड अंकलेश्वर बोथ आर प्रेजेंट इन, कलोल एंड अंकलेश्वर बोथ आर प्रेजेंट इन गुजरात। तो पहले कलोल और अंकलेश्वर मार्क करते हैं। तो ये हो गया हमारा कलोल, थोड़ा नीचे, ये हो गया हमारा कलोल ऑयल फील्ड। ये क्लियर है यहाँ पे? कलोल ऑयल फील्ड, कलोल ऑयल फील्ड मैंने करा दिया, सभी को दिख रहा है चैट में। उसके बाद हम अंकलेश्वर को मार्क करेंगे। तो अंकलेश्वर यहाँ पे मार्क कर दोगे आप और यहाँ से लिख दोगे अंकलेश्वर। कलोल ऑयल फील्ड हो गई, अंकलेश्वर हो गया। उसके बाद हमारे दो बचते हैं दिग्बोई और दिग्बोई और नाहर कटिया। तो दिग्बोई आप यहाँ पे मार्क करोगे, दिग्बोई और नाहर काटिया।
ठीक है, तो ये दो हमारी मैप पॉइंटिंग हुए, दिग्बोई और नाहर काटिया। क्लियर है? तो कलोल, अंकलेश्वर, दिग्बोई एंड नाहर काटिया, ये सारी मैप पॉइंटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। चलो आगे बढ़े। थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स क्या है हमारे? सिंगरौली है, नामपुर है और रामागुंडम। तीन है हमारे पास। कौन कौन सी हैं? सिंगरौली, नामपुर एंड रामागुंडम। रामागुंडम आएगी हमारी तेलंगाना में, तेलंगाना में हो गई। नामपुर हो गई हमारी ये मध्य प्रदेश में, और सिंगरौली जो हमारी कहां पे आएगी? सॉरी सॉरी सॉरी, नामपुर है हमारी असम में, जो सिंगरौली आएगी वो आएगी एमपी में। ये बातें क्लियर हो गई? तो चलो पहले सिंगरौली मार्क करते हैं। 10 मिनट में 10 मिनट 9:30 से स्टार्ट होगी। ठीक, सिंगरौली यहाँ पे मार्क करोगे आप। ये हो गई सिंगरौली। फिर नामपुर, फिर क्या है हमारी? नामपुर, तो हम यहां मार्क करेंगे इसको। उसके बाद हमारा क्या है? रामागुंडम, तो यहाँ पे आप मार्क करोगे क्या? तेलंगाना में रामागुंडम। ठीक है, तो रामागुंडम हमने कहां पे मार्क कर दिया? यहाँ पे मार्क कर दिया। तो सिंगरौली है, उसके बाद सिंगरौली है, नामपुर है और रामागुंडम है। क्लियर? अब चलते हैं एयरपोर्ट्स पे। एयरपोर्ट्स में राजा संसी पंजाब, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, टुटीकोरिन केरला, मीनाबक्कम चेन्नई, राजीव गांधी हैदराबाद, और सुभाष चंद्र बोस ये वाला हो गया कोलकाता। ठीक है, अब इनको मार्क कर देते हैं जल्दी जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं। राजा संसी हमारा कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा, राजा संसी। दिल्ली का आप दिल्ली में हिंदी रख देना। ठीक, तो ये आ गया आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आएगा आपका यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। उसके बाद आ जाएगा टुटीकोरिन, तो केरला में आप मार्क करोगे यहाँ पे टुटीकोरिन। उसके बाद मीनाबक्कम आप यहाँ पे मार्क करोगे, मीना बक्कम। ठीक है, मीना बक्कम मार्क करने के बाद क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये हैदराबाद में मार्क करोगे आप। क्या कर रहा हूं? ठीक, और कोलकाता वाला आप यहाँ पे मार्क करोगे सुभाष चंद्र इंटरनेशनल, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, ये हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं सी पोर्ट्स पे। ठीक, ये हो गया हमारे एयरपोर्ट्स। नाउ कमिंग टू सी पोर्ट्स। चलो सी पोर्ट्स पे आ जाते हैं। सी पोर्ट्स में हमारा कांडला। ठीक, तो कांडला हमारा कहाँ पे आता है? कांडला आता है हमारा गुजरात में। कांडला कहाँ पे आता है? कांडला आता है हमारा गुजरात में। चलो इसको मार्क करते हैं। दूल्हा बने हैं पापा उज्जैन की नगरी में। कांडला हो गया। कांडला के बाद कौन सा है? हमारा जवाहरलाल नेहरू है और मारमा गांव है, तो जवाहरलाल नेहरू है और मारमा गांव है, तो जवाहरलाल नेहरू को मार्क करेंगे हम यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद यहाँ पे मार्क करोगे आप मारमा गांव। उसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है? कोचीन आ जाता है, टूटी कुरिन आ जाता है। कोचीन और टूटी कुरिन दोनों हमारी कहां पे हैं? बोथ आर सिचुएटेड इन केरला। कोचीन और टूटी कुरिन, तो यहाँ पे पहले कोचीन मार्क करोगे और ये आ गया टूटी कुरिन। उसके बाद क्या है? मीनाबक्कम, तो बस सेम चीज है, यहाँ पे लिखो
मीना बक्कम। फिर विशाखापट्टनम है, तो विशाखापट्टनम पता था, यहाँ पे आप ऊपर जाके लगाओगे विशाखापट्टनम। उसके बाद पारादीप है और हल्दिया है, तो पारादीप हम कहाँ लगाएंगे, उड़ीसा में लगाएंगे, चिलिका लेक के थोड़े ऊपर, तो यहाँ पे आप लगाओगे पारादीप। ठीक, और यहाँ पे आप लगाओगे हल्दिया, कोलकाता के पास। तो ये हो गए हमारे सी पोर्ट्स, दीज ऑल आर सी पोर्ट्स। यहां तक क्लियर है? कंडला, जवाहरलाल नेहरू, मारमागांव, कोचीन, टूटीकोरिन, हल्दिया और पारादीप, विशाखापट्टनम और मीना बक्कम, ये हैं हमारे सारे सी पोर्ट्स, इनको हमने मार्क कर दिया है। ठीक, और 5 मिनट लगेंगे और ये 30 मिनट्स के अंदर आपकी सारी मैप पॉइंटिंग हो गई। 2x पे करके देख लेना, तो 15 मिनट के अंदर आपकी सारी मैप पॉइंटिंग हो जाएगी। चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि होने वाले हैं डैम्स। इसके बाद मैं बताऊंगा कि कहां कहां से इस साल क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रिडिक्ट करेंगे हम लोग। चलो अब देखो डैम्स। डैम्स आ गए हमारी, और डैम्स को हम स्टार्ट करेंगे सलाल, भाखरा नांगल और टहरी। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, लेट्स स्टार्ट। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे सलाल। ठीक, उसके बाद हमारी ये हो गई यहाँ पे भाखरा नांगल पंजाब। सलाल हो गई और ये हो गई हमारी भाखरा नांगल। ठीक, सलाल भाखरा नांगल के बाद फिर आएगी हमारी टहरी डैम। टहरी डैम हो गई हमारी उत्तराखंड में, तो यहाँ मार्क करोगे आप टहरी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर के नाम से ही पता चलता है ये राजस्थान में है। ठीक, तो राजस्थान में हम मार्क कहां पे करेंगे हम इसको मार्क करेंगे कहां पे, राजस्थान में। राणा प्रताप सागर। ठीक, फिर सरदार सरोवर डैम जो हमारी है, अभी तो चालू की है 9 बजे से। हाँ, तो आप पहले बता देते, हमें लगा आप कह सकते थे। सरदार सरोवर डैम जो हमारी है वो कहां पे है, गुजरात में। ठीक, तो यहाँ पे आप मार्क करोगे गुजरात में सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम हमने यहाँ पे मार्क कर दी। उसके बाद हम कहाँ पे आएंगे, नीचे तुंगभद्रा पे और नागार्जुन पे। तो तुंगभद्रा हमें मार्क करनी है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आ जाओ आप तुंगभद्रा। ठीक, उसके बाद हम करेंगे नागार्जुन मार्क, वी विल मार्क नाग अर्जुन। चलो नागार्जुन हो गई, और लास्ट हमारी कौन सी बचती है, हीराकुंड। तो हीराकुंड हम मार्क करेंगे यहाँ पे उड़ीसा, हीरा कुंड। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पूरी भी जितनी मैप पॉइंटिंग थी हम कर चुके हैं, 30 मिनट के अंदर हो चुके हैं। बार बार इस क्लास को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मल्टीपल प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना ही आप इसमें परफेक्ट होते चले जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना मुझे कोई चीज बताने की यहाँ पर जरूरत है। जितनी प्रैक्टिस आप करते जाओगे, जितनी प्रैक्टिस आप करते जाओगे, उतनी ही आप परफेक्शन पाते जाओगे। अब इस साल क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, तो ये वाली बात देखो, जो 5 CBSE 2025। चलो देखते हैं। पहले 2 क्वेश्चंस तो हमारे कहां से आएंगे, हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में वो 10 हैं, वो 10 में से आप 2 कर लेना। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन पक्के समझो। एक क्वेश्चन आप उठा लो डैम से, एक क्वेश्चन आप उठा लो डैम से, 1 मार्क्स फॉर श्योर। एक डैम से उठा लो। ठीक, एक डैम से उठा लिया आपने। एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से, और 1 मार्क्स आप उठा लीजिए डैम्स हो गया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, एक एयरपोर्ट। ठीक, ये आपके 5 नंबर पक्के। और हिस्ट्री में से भी एक कांग्रेस सेशन वाला आएगा, एक कांग्रेस सेशन वाला एक। तो ये 5 क्वेश्चन से आप प्रेडिक्ट कर दिए हैं, और यही होपफुली ये 5 क्वेश्चंस आपके इस साल आने वाले हैं।
तो एयरपोर्ट्स अच्छे से करके जाना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अच्छे से करके जाना, डैम्स अच्छे से करके जाना, और कांग्रेस सेशन वगैरह जो भी बताए हैं वो अच्छे से करके चले जाना। और इसी के साथ मैं ये आपकी मैप्स वाली क्लास खत्म करता हूँ। अब जब आपका एग्जाम होगा 25 को, ठीक, तो तब 24 को मिलेंगे शाम को फिर से और सुबह इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन द क्लास। पीस आउट। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, प्रैक्टिस परफेक्शन के पास लाती है, प्रैक्टिस परफेक्ट कभी नहीं बनाती। नथिंग इज परफेक्ट, देयर इज ऑलवेज अ चांस फॉर एरर। थैंक यू एवरीवन, पीस आउट, गुड नाइट।